Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vishali Gupta. Today we are going to cover the topic of angles in basic geometrical ideals, chapter number 4. So what is basically an angle? तो एंगल क्या होता है कि मान लीजिए आपकी दो रेज हैं, एक ये रे हो गई और उनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है. तो एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई और इनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है. ठीक है, मान लीजिए इसे हमने दे दिया ए, इसको लिख दिया, इस रे हो गई, एक रे हो गई आपकी ए बी, एक रे हो गई आपकी ए सी. तो जो ये एंगल इज मेड बाय टू रेज स्टार्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, तो ये जो बना है ये इसे हम कहते हैं एंगल. तो एंगल क्या होगा? एन एंगल इज मेड by two rays starting at a common end point, right? अब क्या कहते हैं, ये जो रेज के होती हैं ये कहलाती है आर्म्स ऑफ द एंगल. तो इसे क्या कहते हैं हम? आर्म्स ऑफ द एंगल. तो इसमें आर्म्स क्या होंगी? ए बी रे एंड ए सी रे हो गई आर्म्स. ऐसे ही जो ये कॉमन एंड पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज ए. तो हम क्या लिख सकते हैं? द रेज that form the angle are called arms of the angle. Arms of the angle. ऐसे वर्टेक्स क्या होगा हमारा? द कॉमन end point is called the vertex of the angle, right? अब इसको हम रियल लाइफ में एग्जांपल में देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक क्लॉक है, तो जब हम क्लॉक में टाइम देखते हैं तो उसमें एरोज ऐसे बने आते हैं. मान लीजिए 3 बज रहे हैं तो ऐसे एरोज होंगे. तो ये कितना, ये जो ये दो आर्म्स हैं ये क्या बना रही हैं? एंगल बना रही हैं. और इन्हें क्या बोलेंगे? सुइयों को आर्म्स ऑफ द एंगल. ऐसी अगर हम सीजर लें तो एक सीजर कैसे होती है? ऐसे होती है. तो ये हो जाएंगी, ये क्या बनाती है? एंगल. और ये हो जाएंगे आर्म्स ऑफ द एंगल. और क्योंकि ये एक कॉमन पॉइंट पे होता है तो ये होता है वर्टेक्स, राइट? नाउ कमिंग टू द नेमिंग ऑफ द एंगल्स. तो जब हम एंगल का नाम लिखते हैं तो हम एक सिंबल यूज करते हैं. वो सिंबल होता है ये, लाइक दिस. मतलब जैसे हमने उल्टा 7, जैसे 7 बनाते हैं तो उसको उल्टा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे. तो एंगल का सिंबल होता है ये, राइट? और इन एंगल का नाम लिखते वक्त हमें याद रखना है कि हमें हमेशा वर्टेक्स जो है वो मिडल में होना चाहिए. while naming an angle, the vertex of the angle has to be middle. While naming an angle, the vertex of the angle has to be in middle, right? तो हमने जैसे देखा था लास्ट में कि ये एक हमने बनाई
एक रे बनाई ओ ए, एक रे हमने बनाई ओ बी। अगर हम ए की डायरेक्शन से देखेंगे तो हमारा एंगल बनेगा ए ओ बी, क्योंकि हमें वर्टेक्स को सेंटर में लेना है। तो एक हमारा नाम लिख सकते हैं ए ओ बी। अगर हम बी की डायरेक्शन में देखेंगे तो बनेगा हमारा एंगल बी ओ ए। तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए, या फिर हम खाली वर्टेक्स के नाम पे भी एंगल को लिख सकते हैं, दैट इज एंगल ओ। तो इस एंगल को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, इस एंगल को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ ए, या एंगल ओ। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पार्ट्स टू एन एंगल। तो एक एंगल क्या होता है, वो एक एरिया को तीन रीजन में सेपरेट करता है, दैट इज तीन एरिया में सेपरेट करता है, दैट इज इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल। तो हम लिख सकते हैं एन एंगल separates its plane into three regions, and these regions are called interior of the angle, exterior of the angle, एंड ऑन द एंगल। जैसे मान लीजिए हम जो इंटीरियर क्या होता है, जो इस एंगल के इनसाइड पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे इंटीरियर होंगे। जैसे ये जितना भी एरिया है ये सब इंटीरियर है एंगल का। तो जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, तो पॉइंट एक्स वाई लाइज इनसाइड द एंगल ए ओ बी, तो इसे कहेंगे एक्स वाई इज इन इंटीरियर ऑफ द एंगल। और ऐसे ही अगर हम पॉइंट जेड और पी हैं तो ये एंगल के बाहर हैं, तो ये पॉइंट जेड एंड पॉइंट पी लाइज outside the angle, so it is the exterior of the angle. While points A, O and B lies on the angle. Now angles are measured by protractor. आपने देखा होगा एक प्रोटेक्टर डी की शेप में होता है और उस पे ऐसे ऐसे डिग्रीज बनी होती हैं और उससे हम एंगल मेजर करते हैं, राइट। नाउ दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक एंगल्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड आई विल कवर इट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।